जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा। तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। अपने गत वर्ष खरीदा उससे 3 गुना ज्यादा खरीदा, आंकड़े के साथ आना, बात करना बात कि राजस्थान में कुल कितने बाजरे का उत्पादन का लक्ष्य है और कितना टन सरकार खरीदने का लक्ष्य कर रही है। इस हिसाब से किसानों को अरबे रुपए के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार मेज पर रखे। मैं माननीय सदस्य के जो विषय है, गंभीर विषय है, उन किसानों के लिए जो जागरूकता जो विषय किसानों को लाभ मिले, और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हर जगह हुई है, माननीय मोदी जी की। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीद नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूं में दिया 125 रुपये क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता के आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी। एक मेरा पूरक क्वेश्चन और है कि क्या आपके नेता प्रतिपक्ष क्या जब बाजरा हमारे राजस्थान में कोई कुछ नहीं खरीदा, आपके घोषणा पत्र में आपने कुछ नहीं खरीदा, 5 साल में नहीं खरीदा, अब पहले 5 साल में आपने बाजरा नहीं खरीदा, 5 साल में बाजरा नहीं खरीदा आपने, 5 साल में बाजरा नहीं खरीदा, 5 साल में आपने 5 साल में जॉब मांगा आपने, 5 साल में आपने माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में माननीय सदस्य बैठिए, 5 साल में हम खरीदेंगे, 5 साल में आपने नहीं खरीदा, बैठिए, हम खरीदेंगे। बैठिए, बैठिए। बैठोगे तो चलूंगा, बैठोगे नहीं, सब खड़े हो जाओगे, सब खड़े हो गए तो कोई उत्तर नहीं आएगा। बैठिए, आपने मांग ही नहीं की, पहले बैठिए, खरीदने की मांग ही नहीं की, बोलो नहीं इनको, पहले बैठिए। आपने खरीदने की मांग ही नहीं की। नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है। आसन में नहीं कर सकते हो, आसन का सम्मान नहीं करते हो। हाँ, नहीं करो, मेरे को भी फिर आता है सम्मान करवाना, मैं सिखा दूंगा, मैं सम्मान कराना सिखा दूंगा। बैठिए, बैठिए। अरे जवाब तो सुनो, ये जवाब देंगे बेटा, जवाब सुनो तो लो। जवाब सुनो, जवाब बेटा। अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम विपक्ष में थे, ये प्रश्न पूछा गया कि बाजरे खरीद के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कार्रवाई करी, तो जवाब आया कि राजस्थान सरकार तत्कालीन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। क्या उन्होंने किसानों के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। इनको निकालने का, इनको जो सदन में निकालने का प्रस्ताव लाओ, निकालने का प्रस्ताव लाओ, जो सदन में लाओ, जो होगा तो देखेंगे। ऐसे क्या है, 1-2 को निकालूंगा तब अकल आएगी। हमारी सरकार ने किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो, चाहे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन देना हो, सरकार तत्पर है। आप लोग जवाब से भागना चाह रहे हो। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा कभी बाजरा? 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा बाजरा कभी? 15 साल आप रहे, कभी नहीं करी 5 साल में आपने। हमारी सरकार जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य करे, श्री अन्न के लिए कटिबद्ध है। श्री अन्न योजना का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया तो हमारी सरकार ने क्या? माननीय मंत्री प्रश्न
माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त का आप कुछ कहें। माननीय अध्यक्ष जी, कोई नहीं बोलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन है, सदन में आवश्यक है प्रश्नोत्तर। अगर प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रश्न वो, क्योंकि किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो 4 अपनी तरफ होती है। उसका कारण यह है कि प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और हमारी सरकार ने आपके समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एमपी के किसान को, यूपी के किसान को उस बाजरे को 2300 रुपए का मिला और हमारे किसानों ने उस बाजरे को 1400 रुपए में और 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। प्रश्नकाल हो गया। अब मुझे भी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आप बैठना, आपको बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप बैठिए। मैं अरे 2 मिनट मुझे कहना है, मुझे कुछ कहना है। मैं आज माननीय सभी सदस्यों से बार बार रोज आग्रह कर रहा हूं वेल में ना आए। आज जो भी वेल में आए माननीय मंत्री जी को कहूंगा उसको संज्ञान लें और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बोलिए। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आवश्यकता पड़ी तो ये भी करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा रखो, नाराज मत हो। निवेदन इतना सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारे, अच्छा लगा आप सदन में आए। ये बैठे बैठे बोलने की इजाजत आपने दी है क्या अध्यक्ष जी? अब बोलिए भाई, बोलने दीजिए। आज आप सदन में आए, अच्छा लगा। और भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा सदन में बैठते थे, और अगर चीफ मिनिस्टर सदन में आता है सदन की गरिमा भी बनती है। आप आज आए और आपने देखा भी, हम कोई आपके मंत्रियों पे कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा भी मंत्रियों के उत्तर आपको सुनने चाहिए तो हम सुन रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हमने लगाया है उसका आंसर हमको मिले, घुमा फिरा के जवाब उसका नहीं दिया।
आज जो बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है। आपके खुद के घोषणा पत्र में यह था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, और उसी को लेकर माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रही है। पहला क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी लगे, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री का जवाब आए कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अब की बार बाजरे की खरीद शुरू करेंगे। आप कह रहे हो कि हम किसानों की बहुत बड़ी इमदाद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। आपने गेहूं के समर्थन मूल्य की कही 2700 रुपए की, आप 125 रुपए बढ़ा पाए, 2700 नहीं किया। और गेहूं की जो खरीद भी हुई इस साल आपके सामने वो प्रतिवर्ष का कहा था, 1 वर्ष निकल गया। अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप वो खरीद नहीं कर पाए, तो आपका भी नहीं और था। अब जो खरीद हुई, तरीका आपका भी नहीं था वेल में ना, तरीका मुझे मत बताओ। अब जो खरीद हुई वो भी पिछली साल के मुकाबले चौथे हिस्से की हुई। दो चार लो, हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन ही खरीद की। और बाजरा जो है उसी के लिए एक डिमांड है, आप आश्वस्त कर दें बाजरा खरीद लेंगे। नहीं खरीद पाए तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती तो ये है नहीं कि हम कोई ट्रैक्टर भर के लेके जा रहे हैं। पर आप अगर घोषणा कर देंगे आज, तो राजस्थान का किसान खुश होगा। अच्छी बारिश हो रही है और इधर सरकार भी बरस जाए तो राम भी राजी और राज भी राजी, किसान की मौज हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान परिवर्तित। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ा गलत बताया है इन्होंने। गेहूं में हमने इस साल 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, जो कि आपने गत वर्ष खरीदा उससे 3 गुना ज्यादा खरीदा। आंकड़े के साथ आना, आवाज करना। बैठिए। परिवर्तन